हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों है? क्यों है भाई, क्यों है? बताइए बताइए क्यों है? सारे भगवानों के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों? जहाँ तक कि विष्णु जी के चार हाथ होते हैं। हाँ। फिर चार हाथ है तो जगन्नाथ जी का ऐसा क्यों है? बताइए। आइए मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले श्री कृष्ण की पटरानी श्री कृष्ण के बारे में चुगलियाँ कर रही थी। आइए देखते हैं। अरे बहनों, क्या हुआ? कृष्ण को तो देखो, क्या हुआ? दिन ब दिन इसके सर पे भूत चढ़ता जा रहा है। कैसा भूत? कौन सा भूत? कल मुझे बोल के गया सभा में जा रहा हूँ, चलते चलते टेढ़ा हो गया। मुझे लगा इसकी कमर में लचक आ गई। मैं जैसे ही गाड़ी खोलने गई तुरंत चला गया। अरे बहन साहब छोड़ो, आज सुबह मुकुट की तरह इतने सारे मोर पंख लगा के और यूं करता हुआ जा रहा था। आई शपथ, मैं जामवंती। मुझे कहता मेरे पैर पकड़ के ललिता ललिता, मुझे राधे से मिलवा दे, राधे से। और मैं कालिंदी, मुझसे बोलता विशाखा विशाखा, सुदामा सुदामा। What is this? अरे ये सब तो छोड़ो। कल रात को जब मैं उसे पंखा कर रही थी तो सोते सोते मुझे यशोदा मैया बोल दिया, जबकि मैं तो रुक्मणी हूँ। अरे सब छोड़ो, तुम्हें तो यशोदा मैया, मुझे तो नंद बाबा ही बोले थे, जबकि मैं तो सत्यभामा हूँ। क्या है ये वृंदावन? वृंदावन वृंदावन। आइडिया। हमें इस समस्या के लिए रोहिणी मैया के पास जाना पड़ेगा। मैया मैया मैया, उतारोगे क्या मेरी साड़ी? क्या चाहती हो? मैया, ये वृंदावन क्या है? वृंदावन वृंदावन वृंदावन। क्या जानना चाहती हो वृंदावन के बारे में? कृष्ण और बलराम को पता चलेगा ना तो तुम्हें छोड़कर वृंदावन चला जाएगा। डोंट वरी मैया, आई एम सुभद्रा। कृष्ण अबरा कुछ नहीं सुन पाएंगे। मैं जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती। और इस प्रकार रोहिणी माता श्री कृष्ण के बारे में लीला बताने लगी, जैसे कि वस्त्र हरण, माखन चोरी और आदि। और ये सारी बातें श्री कृष्ण ने सुन ली और बलराम जी ने, और तभी होती है नारद मुनि की एंट्री। नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे भगवान भक्त के भाव में डूब गए हैं। नारद मुनि, तुम यहाँ कैसे? ऐसे मौके में तो मैं चौका मारता हूँ। देखो, ये सब हमारे घर की बातें हैं, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चुप रहने का क्या लोगे? सिर्फ एक वचन प्रभु। दिया। बट चाहिए क्या तुम्हें? मैं चाहता हूँ जिस रूप में मैंने आपके दर्शन करे हैं, उसी रूप में पूरा संसार आपके दर्शन करे। तुझको तो ठग लिया कान। ठीक है, मैं ये वरदान देता हूँ कि ब्रह्मा के 50 वर्ष की आयु की समाप्ति के बाद मेरा ये नील माधव स्वरूप विलुप्त हो जाएगा, एवं उसके बाद मैं अपने भ्राता बलदाऊ एवं बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी में अवतरित होऊंगा। एवं जो भी जीव हमारे दर्शन करेंगे उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, एवं जो जीव दर्शन नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं स्वयं रथ लेकर दर्शन देने आऊंगा। जगन्नाथ जी की जय, बलदेव जी की जय, सुभद्रा महारानी की जय। तो आप सबको पता चला कि भगवान जो थे वृंदावन के भाव में इस रूप में चले गए कि जिनके हाथ भी नहीं थे। वृंदावन को गला लगाना चाहते थे, यशोदा मैया को गले लगाना चाहते थे। भाव विभोर इतना हो गए कि बस सामने आंखों के सामने वृंदावन, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंसू छलक रहे थे और गला एकदम अवरुद्ध हो गया और हाथ में सिर्फ वृंदावन वृंदावन करके कांप रहे थे। वहीं बलराम जी का भी यही हाल था और सुभद्रा मैया के तो हाथ ही लुप्त हो गए। वो इतना दरवाजे पे खड़ी हुई कि धीरे धीरे वृंदावन की लीलाएं। पता नहीं हम कलयुगी जीवों का हार्ट कैसा है, हमारा हृदय इतना पत्थर क्यों है कि हम भगवान की लीलाएं सुनने के बावजूद हमारा हृदय पिघलता नहीं है। और ये स्वरूप देखिए, इसीलिए जगन्नाथ जी के ना हाथ है ना पाँव है और आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। अगर ऐसा जीव जो जगन्नाथ जी में इतना दुख है वृंदावन को मिस करते हुए, यदि हमारे हृदय में भी दुख है तो ये भगवान सुनेंगे नहीं। तो ऐसे जगन्नाथ जी की जय, बलभद्र जी की जय, सुभद्रा मैया की जय। हमारे इस्कॉन के लिए तालियां बजाइए, बहुत मेहनत करी उन्होंने। हरि बोल। हरि बोल।